नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का परचम लहराने वाले, हृदय में राष्ट्र चेतना, अध्यात्म के प्रति सात्विक झुकाव, तरल सरल एवं सहज व्यवहार, निर्णय लेने में त्वरित मेधा के स्वामी, सभी को समान रूप से प्यार करने वाले और सबको राष्ट्र हित में नए प्रगति पथ पर साथ लेकर चलने वाले डॉक्टर अशोक कुमार गदिया का व्यक्तित्व और कृतित्व अद्भुत है, अनोखा है। हम जिस अशोक की बात कर रहे हैं वो भलाई या किसी नियत का नाम है जो दरिया की मछली की आंखों के आंसू देख सकता है। मदद देने को सब बुलाते हैं, जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने और तोहफे में ज्ञान का हदिया पेश करने वाले श्री अशोक कुमार गदिया कहा जाता है। डॉक्टर अशोक कुमार गदिया का जन्म भक्ति और शक्ति के संगम स्थल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ। आपने बीकॉम, एफसीए और पीएचडी कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आपकी कीर्ति देश विदेश तक फैली हुई है। आपके कर्मों की सुगंध से हजारों नौजवान महक रहे हैं। आप वर्तमान में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति, मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन सहित 1 दर्जन शिक्षा संस्थानों के पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य हैं। आप एक सजग लेखक और समाज की विसंगतियों और समस्याओं के बीच में समाधान तलाश करते आलेख और कविता लिखते हैं। आपकी अब तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बस बहुत हो चुका, मेरी क्रांतिकारी योजना, सफलता के रहस्य, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मेवाड़ मार्ग निर्देशिका, काव्य संग्रह भोर की रश्मियां, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 वैट्स, ऐसे होगा हमारे नव भारत का निर्माण, श्री गुरु गोविंद सिंह, नया जमाना, नए उजाले प्रमुख हैं। इनके अलावा आपके विभिन्न शोध पत्र देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बेस्ट स्काउट अवार्ड, सिविल सोसाइटी गाजियाबाद द्वारा नगर गौरव सम्मान, सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा दिव्य भारत सप्तंग भूषण सम्मान, अखिल भारतीय प्रधान संगठन अलीगढ़ द्वारा भारत गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक द्वारा लखनऊ में श्रेष्ठ शिक्षा विद सम्मान सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर के अलावा शिक्षा और जीवन पर डॉक्टर अशोक कुमार गदिया के क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। गदिया जी, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर के अलावा शिक्षा और जीवन का मिशन के बारे में तो आप कुछ बताना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरे जीवन का मिशन ये है कि मैं इस देश और समाज के लिए कुछ कर सकूं और विशेष रूप से आने वाली पीढ़ी, जिसको हम नौजवान पीढ़ी कहते हैं, उनकी शिक्षा में, उनके प्रशिक्षण में, उनके रोजगार में सहायक बनूं, उनमें आत्मविश्वास पैदा करूं, उनको देश और समाज के साथ जोड़ूं और इन नौजवान बच्चों को सहअस्तित्व का पाठ पढ़ाऊं। अशोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका विजन क्या है। मैं अपने विजन में बहुत क्लियर हूँ और ये मैंने कहीं पढ़ के नहीं बनाया है, मैंने खुद महसूस करके बनाया है। मेरा ये मानना है कि भारत का विकास तभी संभव है जब यहाँ के नौजवानों को हम विकास के रास्ते पर अग्रसर करें, उनको ठीक से शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें, रोजगार के साथ जोड़ें, आत्मविश्वासी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। या तो वो कोई अच्छा काम करे या अच्छा व्यवसाय शुरू करे। जब तक हम अपने नौजवानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक यह देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, यह देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता और इसमें बनने के पूरे पोटेंशियल है, पूरे चांसेस हैं, बशर्ते कि हम, हमारा समाज और हमारी सरकार और हमारे नीति निर्धारक इस बात को तय कर ले कि हमें अपने नौजवानों को सही रास्ते ले जाना। अशोक जी, शिक्षा जगत में आने का क्या मकसद रहा? शिक्षा जगत में आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस देश के गांव के, गरीब घरों के, सुदूर इलाकों के नौजवानों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, रोजगार के साथ जोड़ना
और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना, इसके लिए मैंने शिक्षा जगत में प्रवेश किया। और मैं पूर्ण संतुष्टि के साथ ये कह सकता हूँ कि जितना प्रयास मुझसे हुआ उतना मैंने किया और आगे भी करता रहूँगा। जो सन 1997-98 में सिर्फ 50 विद्यार्थियों से शुरू किया, वो कारवां बढ़ता चला गया और आज लगभग 16,000 विद्यार्थी इस तबके के, जिसमें 75% बच्चे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हैं, गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं और वह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं और देश विदेश में अपने देश का परचम फैला रहे हैं। वो समाज की मुख्य धारा में आए, ये मेरा मकसद था और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुआ हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आगे भी मुझे कामयाबी बख्शे और मैं इस मिशन को पूरी ज़िंदगी भर चलाता रहूँ। अशोक जी, आप लंबे अरसे से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों में वो कौन सा गुण है जिसे आप देखना चाहते हैं? विद्यार्थियों में मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक तो वो आत्मविश्वासी बने, आत्मनिर्भर बने और उनमें साहस की कमी ना हो, उनमें उत्साह हो और वह अपने देश और समाज के साथ जुड़े, अपने महापुरुषों के साथ जुड़े, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आदर करना सीखे। बस इतना अगर कर जाएंगे तो हमारा राष्ट्र कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अच्छा अशोक जी, देश की नई शिक्षा नीति को लेकर ये कितनी कारगर है, आपका इस पर क्या नजरिया? देश की नई शिक्षा नीति सन 2020 में आई। उद्देश्य उसके बहुत अच्छे हैं, अभी लागू हो रही है। अगर ये ठीक से लागू हो जाए तो ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीतियों में से एक होगी, लेकिन देखना यह है कि कितनी लागू हो पाती है। उसमें समाज और सरकार इस शिक्षा नीति पर कितना सहयोग करता है, उसी पर। नीतियाँ तो हमेशा हम अच्छी ही बनती है, उनके क्रियान्वयन में ही कुछ कमियां रह जाती है जिसकी वजह से वांछित परिणाम नहीं आते। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार चल रही है और जो राज्य की सरकारें चल रही है और जो समाज अब जागरूक हुआ है अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर, उनके प्रशिक्षण को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, तो ये शिक्षा नीति सफल होगी और हमारे युवाओं की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप खरी उतरेगी। अशोक जी, आपके दृष्टिकोण में देश के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका रहेगी? मैं ये कहूँगा कि देश के विकास में, देश की विकास की अगर कोई रीढ़ है तो वो इस देश की शिक्षा है। अगर शिक्षा हमारी गुणवत्तापूर्ण हुई, रोजगार परक हुई, समाज की मुख्य धारा में लाने वाली हुई और नौजवानों में संस्कार पैदा करने वाली हुई, तो देश का विकास पूरी तरीके से होगा। वरना भौतिक विकास तो हो सकता है लेकिन नैतिक विकास नहीं होगा। अशोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि नए भारत की कल्पना कैसी हो? नया भारत अब नई करवटें ले रहा है, नई उमंग के साथ आगे चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सन 2050 तक हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लगभग अभी 60 करोड़ युवा इस देश में हैं। हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश हैं और अगले 20 सालों तक हम देश की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश रहेंगे। हमें सिर्फ अपने युवाओं को ठीक करना है, उन्हें ठीक से शिक्षित, प्रशिक्षित और उत्साहित करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनमें आत्मविश्वास जगाना है। फिर आप देखिए देश तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। जितनी हमने कल्पना भी नहीं की होगी उससे कई गुना आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी युवा आबादी वाला आप देश बता रहे हैं, नौजवानों के लिए ऐसे में आपका क्या विचार है, क्या संदेश? मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि विश्व में असीम संभावनाएं हैं। आप अपने उत्साह को बनाए रखें, अपने मनोबल को कमजोर ना होने दें। परेशानियाँ, कठिनाइयाँ सबको आती है, उनका डटकर मुकाबला करें और आगे बढ़ें। विश्व के कोने कोने में अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी संस्कारों के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से विश्व के कोने कोने में जाएं और अपने परचम फहराएं। अभी भी हमारे नौजवान जो पढ़ लिख कर गए हैं, हालांकि बहुत कम संख्या में गए हैं, उन्होंने विश्व में अपना डंका बजाया है। हम हथियारों के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से,
सांप्रदायिकता के माध्यम से विश्व पे नहीं छाना चाहते हैं। हम अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से और अपनी संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से विश्व पर छाना चाहते हैं। और इन नौजवानों में ये पोटेंशियल है, बस बशर्ते कि हमारी सरकार और समाज अपने नौजवानों पर ध्यान दे। अशोक जी, 1 जनवरी 2026 को आपका जन्मदिन है। तो ज्यादातर जो महापुरुष होते हैं वो अपने जन्मदिन पर या अपने माता पिता के जन्मदिन पर कुछ संकल्प लेते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जन्मदिन पर आप ऐसे कौन से नए संकल्पों को ले रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, वो भी हमें साझा करें। इस जन्मदिन पर अचानक ही कल परसों एक विचार आया। अभी समाज में, पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देह विषय है, चल रहा है, वो है उग्रवाद का, रेडिकलिज्म का। और चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो वो रेडिकलिज्म कंट्रोल होना चाहिए। और वह उसके लिए, बातचीत के लिए हमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए। तो मैं इस पर काम करूंगा और सह-अस्तित्व का पाठ हर भारतीय पढ़े, को एग्जिस्टेंस का पाठ, सभी फेथ का रेस्पेक्ट करते हुए सब हम साथ कैसे रह सकते हैं, इसके तौर तरीके हमें समझने चाहिए। इस पर मैं काम करना चाहता हूँ। अभी हमने आपकी एक कविता भी पढ़ी है और वो कविता आपने लिखी है। उस कविता में चंद लाइनें हैं, कमजोर मत बनना, कमजोर का कोई साथी नहीं, लायक बनो, मांगने वाले नहीं। इस कविता के बारे में हमें विस्तार से बताएं, या कविता भी हमें सुनाए हमारे दर्शकों। एक कविता कोई कविता नहीं है, मैंने अपने मन के विचार हैं, कवि तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे मन में विचार आते हैं उनको मैं लिख देता हूँ और मैं आपके सामने रखता हूँ उसको। अपने आप को पहचानो, कुछ समय अपने आप को देना सीखो, समय देकर देखो और पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। अपने ऊपर कोई दबाव न महसूस करते हुए सोचो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य निर्धारण कर अपने आप का, मगर न परिवार का, न सगे संबंधियों का, न मित्रों का, न और किसी का। हाँ, मार्गदर्शन हो सकता है पर दबाव नहीं। सिर्फ मन की बात शांत चित्त से अपने मन एवं उसकी प्रकृति से पूछो। मन एवं अपनी प्रकृति, अपने आप की क्या प्रकृति है, उससे पूछो कि तू क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, कैसे अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। उत्तर अपने मन से लो और चल पड़ो अपने लक्ष्य को हासिल करने। उत्तर अपने मन से लो और चल पड़ो अपना लक्ष्य हासिल करने। फिर कैसा विश्राम, फिर कैसा भटकाव, फिर कैसा पुनर्विचार, फिर कैसा पछतावा। फिर तो सिर्फ लक्ष्य हासिल करने की यात्रा एवं संघर्ष, बस यही जिंदगी है। कोई दुख नहीं, तकलीफ भी नहीं, निराशा तो बिल्कुल नहीं, थकावट नहीं, हर रोज नई चुनौती, हर रोज नई बाधाएं और हर रोज उनका निवारण, बस यही जिंदगी। बीच में कई पड़ाव, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना और बढ़ते ही जाना, बस यही जिंदगी। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानो, संसार तुम्हें पहचानेगा। यह मत भूलो कि प्रत्येक भव्य इमारत पहले एक सिर्फ ब्लूप्रिंट थी। आज आप कहाँ हैं ये महत्व नहीं रखता, बल्कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं ये महत्व रखता है। संसार में अपने पंख फैलाना सीखो, दूसरों को पंखों के सहारे कब तक उड़ोगे। कमजोर मत बनना, कमजोर का कोई साथी नहीं। लायक बनो, मांगने वाले नहीं। जहाँ लोग शक करते हैं वहाँ विश्वास कीजिए, जहाँ लोग कार्य नहीं करते वहाँ कार्य करिए, जहाँ लोग फिजूल खर्च करते हैं वहाँ बचत करिए, जहाँ लोग कार्य छोड़ देते हैं वहाँ कार्य पूरा करिए। कुछ अलग करने का साहस करें, अपनी तुलना केवल स्वयं से करें। अपनी तुलना स्वयं से करें, केवल स्वयं से करें।
अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मुकाबला स्वयं से है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, स्वयं से है। अपने आप को खुद पहचानो, अपनी ताकत को तुम जानो। ये तय है जीत तुम्हारी होगी, यह तुम जानो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब लोग प्रयास करें कि हम अपने नौजवानों को इस देश के लिए तैयार करें, समाज के लिए तैयार करें। वो अपने माँ बाप, अपने टीचर्स, अपने संस्थानों का नाम ऊंचा करें। जीवन में अगर हमें कुछ छोड़ के जाना है तो अच्छी चीज़ें इन नौजवानों के लिए छोड़ के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।